और आइए अब चर्चा करते हैं वास्तुशास्त्र की। वास्तुशास्त्र एक ऐसा शब्द है जो बहुतायत से सुना जाता, समझा और महसूस किया जाता है। बहुत से लोग वास्तुशास्त्र के नियमों का पालन करते हैं, बहुत से लोग वास्तुशास्त्र के बारे में जानते तक नहीं, और बहुत से लोग वास्तुशास्त्र के बारे में कुछ ऊहापोह में रहते हैं। आइए आज वास्तु की वो चर्चा करते हैं जिससे आपको ये समझ में आ सके कि वास्तु क्यों जरूरी है और उससे हमें क्या फायदा होता है। देखिए, हम प्लेनेट अर्थ पर रहते हैं, पृथ्वी पर। इसके दो पोल हैं, एक उत्तरी यानी नॉर्दर्न पोल, नॉर्थ पोल, और एक साउथ पोल। इन दो ध्रुवों के बीच एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड हमेशा प्रवाहित होती रहती है। कुछ चुंबकीय तरंगे हमेशा प्रवाहित होती रहती हैं, और इसका प्रमाण आप सब जानते हैं। कुतुब नुमा की सुई हमेशा उत्तर की तरफ दिखाती है। तो इन दो ध्रुवों के बीच हम कहां रहते हैं, हमारी भौगोलिक परिस्थिति क्या है, इसका संबंध वास्तुशास्त्र से है। लोग बाग वास्तुशास्त्र का मतलब समझते हैं कि घर में किए जाने वाले कुछ नेसेसरी चेंजेस। सबसे पहले आपको ये याद दिला दूं कि घर कोई ईंट, गारे, चूने, पत्थर से बनी इमारत नहीं है। घर उस प्रेमाइसेस में निवास करने वाले लोगों के आपसी संबंध, उनके बीच एक दूसरे के प्रति निष्ठा, एक दूसरे के प्रति प्रेम, एक दूसरे के प्रति समर्पण और सौहार्द की भावना से होता है। घर प्यार से बनता है, और कैसे किसी विशेष जगह पर उस प्यार को पैदा किया जाए, कैसे ईर्ष्या, घृणा, कलह, द्वेष, वैमनस्य से मुक्ति पाई जाए, और कैसे क्षमा, मैत्री, मुदिता और करुणा जैसे मधुर भावों को अपने घर में प्रवाहित कर दिया जाए। और इसी कला का नाम है वास्तुशास्त्र। और जैसा हम आपसे पहले चर्चा कर चुके हैं कि दो ध्रुवों के बीच बहने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को ऑर्गेनाइज करके हम अपने घर के वास्तु को तय करते हैं। अब इसको भारत के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं। भारत के उत्तर में और दक्षिण में खुला हुआ समुद्र। याद रहे कि उत्तरी ध्रुव से आने वाली तरंगे फिजिकल ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी होती हैं, और दक्षिणी ध्रुव से आने वाली तरंगे मेंटल ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी है। गौर फरमाइएगा, दुनिया की इतनी बड़ी आबादी का हिस्सा लेकर भी हम ओलंपिक में एक पदक के लिए तरसते हैं। हम फिजिकली कितने कमजोर हैं। और जहां तक दिमाग का सवाल है, अमेरिकी सुपर कंप्यूटर पर भी आपको भारतीय बैठा दिखाई पड़ जाएगा। दिमाग के मामले में सारी दुनिया भारत का लोहा मानती है। क्यों? हमें दक्षिणी ध्रुव से आने वाली तरंगे दो बार मिलती हैं। एक बार हमारे ऊपर से गुजरती हैं, फिर हिमालय से टकरा के वापस लौटती हैं, दो बार। और उत्तरी ध्रुव से आने वाली तरंगे हिमालय से आकर टकराती हैं, लौट जाती हैं। कुछ डिफ्यूज्ड तरंगे ही हमें मिलती हैं। तो भारत भूमि पर जिस वास्तुशास्त्र का विकास हुआ, वो आज भी हमें इस बात की प्रेरणा देता है कि जब हम अपना घर बनाते हैं तो अपने घर का उत्तरी हिस्सा और पूर्वी हिस्सा, उत्तर पूर्व का हिस्सा, नॉर्थ ईस्ट में है हिमालय, खुला रखते हैं, और अपने साउथ वेस्ट को, दक्षिण पश्चिम को क्लोजली टाइट करके रखते हैं। क्यों? उधर से बहुत सी तरंगे आ रही हैं, तो अति सर्वत्र वर्जयित, ज्यादा तरंगे नहीं आनी चाहिए। उसको क्लोजली टाइट कर देते हैं और नॉर्थ ईस्ट को ओपन कर देते हैं, ताकि नॉर्थ ईस्ट से आने वाली डिफ्यूज तरंगे और साउथ वेस्ट से आने वाली ढेर सी तरंगे, दोनों का एक बैलेंस उस घर में बन सके। तो उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के बैलेंस से हम वास्तु को क्रिएट करते हैं। अब आप गौर फरमाइए कि चीन में इसकी उल्टी स्थिति है। चीन में उत्तर बिल्कुल खुला हुआ है और दक्षिण पश्चिम में हिमालय है। यानी दक्षिणी ध्रुव से आने वाली तरंगे चीन के लोगों को नहीं मिलती, और उत्तर से आने वाली तरंगे बहुतायत से मिलती हैं। हमारे वास्तुशास्त्र का ठीक उल्टा नियम चीन में है। चीनी लोग उत्तर और पूर्व की दिशा को क्लोजली टाइट करके रखते हैं और साउथ वेस्ट को ओपन करके रखते हैं। फंग शुई, जिसे फेंग शुई भी कहते हैं, उसकी दुकानें आपको हर जगह मिलेंगी। आंख बंद करके हम भारत भूमि पर जब फंग